वकास को तो आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने सुसाइड किया है और अपनी बीवी की वजह से की है, ठीक है। वजह मतलब बीवी बनी, क्योंकि ये बहुत डिप्रेशन में थे। उनको एक तरफ ये कहा जाता था कि अलग हो अलग हो, वालिदैन का भी एक डिप्रेशन था। आदमी हमेशा पिस जाता है क्योंकि वालिदैन को भी छोड़ना नहीं चाहता होता और बीवी पसंदीदा बीवी को भी छोड़ना नहीं चाहता होता। लेकिन बीवी फिर क्या करती है, बीवी अपने पसंदीदा होने का फ़ायदा उठाती है और अगले बंदे को डिप्रेस्ड कर देती है। कहती होगी, आखिर यही कहती होगी मैं छोड़ जाऊंगी ना, नहीं तो आदमी तो औरत को छोड़ने में देर नहीं लगाता, ठीक है। अगर इसने नहीं छोड़ा और खुद सुसाइड कर लिया तो इसका मतलब यही है ना कि ये उससे मोहब्बत करता था, छोड़ना नहीं चाहता था। और अलग इस वजह से नहीं होना चाहता था क्योंकि वो अपने वालिदैन की भी मोहब्बत में मजबूर था और उनको भी छोड़ना नहीं चाहता था। बहुत सी औरतों के मैंने कमेंट्स पढ़े कि हमारा अलग घर लेना हक है, इस्लाम में है। इस्लाम में तो और भी बहुत कुछ है, जैसे कि आप लोग आदमियों को भी 4 शादियों का हक है ना, फिर औरतें क्यों उठ जाती हैं, बाकी फ़र्ज़ तो निभाते नहीं, हक लेने आ जाते हैं। तो फिर आप लोग भी बाकी फ़र्ज़ तो निभाती नहीं हैं और इस हक पे सारी उठ खड़ी होती हैं कि हमारा ये हक है। हक है, मैं ये नहीं कह रही कि हक नहीं है, और आदमियों को ये नहीं करना चाहिए, अलहदा रखना चाहिए। अगर उसके ससुराल वाले उसको बहुत तंग कर रहे हैं, वो अजियत में है, तकलीफ़ में है, तो डिप्रेशन में जाने से बेहतर है कि उसको अलग घर का हक है। अच्छा, सबसे बेहतरीन बात यह है कि रिश्ता करने से पहले आप लोग लड़की वाले हो ना, तो ये अपने जिससे रिश्ता हो रहा है उसको कहो कि भाई मेरी बेटी को अलहदा घर लेके दो, ठीक है। तब आप लोग कहते नहीं हो। उसके बाद जब आपकी बेटी उसके घर में चली जाती है, उसके बाद आप लोग साजिशें करते हो और उसका जीना हराम लड़के का भी कर देते हो और घर में भी, चलो ससुराल वालों ने भी जीना हराम करा होता है, मैं जानती हूँ इस बात को, ठीक है। अगर ये बात आप लोग पहले ही रिश्ता होते टाइम ही कर देना कि हमें अलहदा घर, भी डिमांड है हमारी, अलहदा घर हमारी बच्ची को चाहिए, तो अगर उन लोगों ने आपके साथ चलना होगा, आप लोगों के साथ रिश्ता करना होगा, तो वो आप लोगों की डिमांड पूरी कर देंगे। नहीं तो ये अजियतनाक जो भी लड़कियां मरती हैं, ये लड़के मरते हैं, तो इस आगे की जो कंडीशन है उससे तो बंदा बच जाता है ना, ठीक है। लेकिन आप लोग पहले नहीं ऐसे करते हो। बाद में जब शादी हो जाती है, लड़के को अपनी बीवी के साथ थोड़ी बहुत मोहब्बत हो जाती है, ठीक है, उसके बाद फिर बीवी उस मोहब्बत में आके ये कहती है कि मुझे वो फलां चीज़ मसला पैदा होगी। सब्र तो है नहीं ना, क्योंकि सब्र आज नहीं है, किसी में भी नहीं है, ठीक है। सब्र तो तहम्मुल के साथ नहीं चलती। आप लोगों को इतना पता है ना कि इस्लाम में तहम्मुल सब्र कितना ज़्यादा है, फिर ये बात क्यों नहीं सब्र की लेके आते, ठीक है। उनकी वालिदैन की खिदमत का हक ना बीवी के जो अलहदा रहने के हक से भी ज़्यादा बड़ा है। वालिदैन की खिदमत नहीं है इस्लाम में, ये बताएं, है ना इस्लाम में वालिदैन की खिदमत? किस कदर है इस्लाम में वालिदैन की खिदमत, ठीक है, कि जिसने अपने वालिदैन का दिल दुखाया ना वो जहन्नमी है, ठीक है। तो फिर ये बात औरतें इस हक के पीछे पड़ी हैं, ये बात नहीं इनको पता ये भी हक है। चलो आप लोगों ने उनकी बच्चों उसके माँ बाप का हक नहीं अदा करना, बेशक ना करें, क्योंकि आपका हक नहीं है, ये आपका सिर्फ अपने शोहर तक हक है। भाई उसके बंदे को बोलें जो आपका